नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, नवरात्रि। लाखों लोग इसे पूरी श्रद्धा से मनाते हैं, पर एक सवाल उठता है कि क्या ये सब मतलब जो रीति रिवाज हैं वो शास्त्रों के हिसाब से सही हैं? जी बिल्कुल। हमें एक YouTube डिबेट के कुछ अंश मिले हैं जहां दो बिल्कुल अलग सोच आमने सामने हैं। हाँ, एक तरफ तो वो लोग हैं जिनकी पीढ़ियों से मतलब सालों से माता रानी में आस्था है। उनके लिए नवरात्रि पूजा, व्रत, जागरण ये सब अपनी भक्ति दिखाने का एक तरीका है, एक परंपरा है। और दूसरी तरफ है संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी। उनका कहना है कि शास्त्रों में मतलब जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनमें नवरात्रि मनाने का कोई विधान, कोई तरीका बताया ही नहीं गया है। तो आज हम इसी बहस की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इन दोनों नजरियों को समझेंगे, उनकी दलीलें क्या हैं, खासकर ये जो व्रत रखने की बात है, क्या ये शास्त्रों के हिसाब से ठीक है या नहीं। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो जो लोग नवरात्रि मनाते हैं उनका पक्ष तो काफी सीधा और भावनात्मक है। वो कहते हैं कि ये माँ दुर्गा के प्रति उनका प्यार है, उनकी श्रद्धा है। वो मानते हैं कि माता ने महिषासुर को मारकर उनकी रक्षा की, तो ये पर्व एक तरह से उसी जीत का, उसी रक्षा का उत्सव है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा है। व्रत रखना, पूजा करना, रात को जागरण करना, ये सब उसमें शामिल है। उनका सवाल भी बहुत स्वाभाविक सा लगता है कि भाई अपनी माँ के लिए, अपनी इष्ट देवी के लिए अगर हम प्यार दिखा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें गलत क्या है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी गहरी आस्था का सवाल है। वो ये भी कहते हैं कि ये प्रथाएं तो सदियों से चली आ रही हैं। अगर पहले के लोगों की शास्त्रों की समझ गलत थी, तो क्या इतने सालों से सब लोग गलत ही करते आ रहे थे? सकता है कि सिर्फ उसकी व्याख्या ही सही है और बाकी सब गलत। ये एक बड़ा सवाल है उनके मन में। लेकिन यहीं पर जो दूसरा पक्ष है संत रामपाल जी के अनुयायियों का, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो भावनाओं या परंपरा की बजाय सीधे सीधे शास्त्रों की बात करते हैं। हाँ, उनका पूरा जोर शास्त्र प्रमाण पर है। उनका पहला और सबसे बड़ा दावा तो यही है कि किसी भी मुख्य शास्त्र में, वेद ले लीजिए, गीता ले लीजिए, कहीं भी नवरात्रि मनाने का जिक्र ही नहीं है। साफ तौर पर कहीं नहीं लिखा है। और वो इसके लिए प्रमाण भी देते हैं, जैसे गीता का अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 का हवाला देते हैं। हाँ, क्या कहते हैं उसमें? उसमें वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में बताई विधि को छोड़कर अपनी मनमर्जी से पूजा पाठ या कोई भी कर्म करता है, उसे न तो सुख मिलता है, न सिद्धि और न ही परम गति यानी मोक्ष। अच्छा, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए शास्त्र ही गाइड है, यही उनका कहना है। हाँ। बिल्कुल। कर्म कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, इसका फैसला शास्त्र करेंगे, मन नहीं। ये उनका मुख्य तर्क है। और इसी लाइन पर वो व्रत रखने का भी विरोध करते हैं। जी। उसके लिए वो गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 का जिक्र करते हैं। उसमें क्या है? उसमें कहा गया है कि ये जो योग है यानी भक्ति योग या ध्यान योग, ये ना तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सफल होता है और ना ही बिल्कुल न खाने वाले का। मतलब व्रत रखने वाले का भी। हाँ, उनके अनुसार बिल्कुल न खाने वाला मतलब व्रत रखने वाला। तो वो कहते हैं कि गीता तो व्रत रखने को भी मना कर रही है भक्ति के लिए, तो ये शास्त्र विरुद्ध हुआ। तो उनका पूरा फोकस इसी बात पर है कि जो भी प्रथा चल रही है उसे शास्त्र से मिलाओ। अगर शास्त्र में है तो ठीक, नहीं तो गलत। सही कहा। वो मानते हैं कि जो आजकल रस्में चल रही हैं, वो या तो शास्त्रों की गलत व्याख्या है या फिर बाद में लोगों ने जोड़ दी हैं, जिनका मूल ग्रंथों में कोई आधार ही नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी कोई नई बात नहीं कह रहे, वो तो बस उन्हीं पुराने शास्त्रों का सही अर्थ बता रहे हैं। शायद पहले लोग कम पढ़े लिखे थे तो सुनी सुनाई बातों पर चल पड़े। जी, ये उनका एक तर्क है। बात और भी आगे जाती है। उन्होंने देवी भागवत पुराण का भी प्रमाण दिया, स्कंद 7 अध्याय 36 का। हाँ, उसमें क्या दावा है? उनका कहना है कि उसमें तो माता दुर्गा खुद राजा हिमालय को अपनी पूजा करने से मना कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरी पूजा छोड़ो और उस एक ब्रह्म की साधना करो जिसका मंत्र ओम है। अच्छा, ये तो काफी अलग बात हुई। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और दावा है उनका, शिव पुराण और देवी भागवत के कुछ और हिस्सों के हवाले से। वो कहते हैं कि दुर्गा जी के पति शिव जी नहीं बल्कि काल ब्रह्म है, जिसे वो सदाशिव भी कहते हैं। काल ब्रह्म, ये कौन है? उनके अनुसार ये एक तरह की परम शक्ति है जिससे सब उत्पन्न हुए। और वो ये भी दावा करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी ये तीनों भी नाशवान हैं, मतलब इनका भी जन्म होता है और मृत्यु होती है। ओह, ये तो प्रचलित मान्यताओं से काफी अलग है। हाँ, इसीलिए ये बहस इतनी तेज है। फिर मूर्ति पूजा पर भी उनका यही स्टैंड है। उसका भी खंडन करते हैं। हाँ, देवी भागवत, गरुड़ पुराण, भागवत महापुराण,
इन सब के श्लोक कोट करके कहते हैं कि मूर्ति पूजा शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है। उनका पूरा जोर है कि भक्ति का आधार सुनी सुनाई बातें या परंपरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ शास्त्र होने चाहिए। और जागरण का क्या, जो रात भर नाचते गाते हैं? उस पर भी सवाल उठाते हैं। एक कहावत का जिक्र करते हैं, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन हुए। मतलब नाचने गाने से भगवान नहीं मिलते। और वो सूक्ष्म वेद का हवाला देते हैं, जिसे वो एक गूढ़ आध्यात्मिक ग्रंथ मानते हैं। उसमें लिखा है कि दुर्गा का ध्यान भटकाने वाला है, ऐसा उनका दावा है। और सुख दुख के बारे में, व्रत या जागरण से कुछ मिलता है या नहीं? उनका कहना है कि सुख दुख तो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। एक रात के जागरण या व्रत रखने से किस्मत नहीं बदलती। वो कर्म सिद्धांत की बात करते हैं। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो पूरी बहस आकर टिकती है परंपरा और आस्था, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, उसके सामने शास्त्रों की एकदम सीधी शाब्दिक व्याख्या। बिल्कुल। और संत रामपाल जी का न्यायी हर दावे के लिए शास्त्र से प्रमाण मांग रहे हैं, और जैसा कि स्रोत में भी बताया गया, वो कई प्रमाण सामने रख भी रहे हैं। हाँ, ये पूरी चर्चा ये दिखाती है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, और कैसे समय के साथ प्रथाएं बनती हैं, और फिर कैसे कभी-कभी कोई नई व्याख्या उन्हें चुनौती दे देती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो परंपरा वाले हों या शास्त्र वाले, दोनों ही लोगों से कह रहे हैं कि आप खुद शास्त्र देखो, खुद पढ़ो और फिर तय करो कि सच क्या है। जी, ये एक अच्छी बात है कि लोगों को खुद पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को रह जाता है। किसी की अपनी निजी आस्था में जो सालों से चली आ रही परंपरा है और जो शास्त्रों में लिखा है, इन दोनों के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए? कहाँ तक परंपरा को माने, कहाँ तक शास्त्र को? ये वाकई एक गहरा सवाल है, जिस पर इस चर्चा के बाद शायद हर कोई अपने अपने ढंग से सोचेगा।